ये कहानी असम के छोटे से गांव से शुरू होती है। भारत का राज्य असम अपने टोने टोटके और काले जादू के कारण जाना जाता है। कई सारे लोग यहां पर इस विद्या का प्रयोग करते हुए मिल जाएंगे। गांव में कई तरह के लोग जादू टोना और साधना सिद्ध करने के लिए आते हैं। कई लोग अपने अधिकतर कार्य तंत्र विद्या से ही करते हैं, जैसे कोई रुका हुआ कार्य या फिर धन की समस्या के लिए। यहां टोना टोटका करना नॉर्मल है। वैसे असम में ज्यादातर लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए ही आते हैं। यहां का कामाख्या मंदिर तंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे उचित माना गया है। इसके पीछे का तथ्य यह है कि शास्त्रों के अनुसार जब सती के शरीर के टुकड़े हुए तो एक हिस्सा वहां पर गिर गया था। इस कारण वहां कामाख्या शक्तिपीठ की स्थापना हुई। यहां पर तांत्रिक साधक सब तंत्र सिद्धि प्राप्त करने हेतु आते हैं। खैर, उसी गांव में कमल नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। भले ही किसी से जलन की भावना मन में नहीं, लेकिन पैसे को देखकर मन में लालच की भावना तो आ ही जाती है। कहीं ना कहीं सभी के अंदर ये भावना होती है। उसी तरह कमल के मन में भी यही भावना थी। उसका एक छोटा सा व्यापार था जो शाम के वक्त मछली बेचने शहर की तरफ जाता था। शहर की तरफ जाने वाला रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। उसे वापस घर आने में रात के 8 तो कभी 11 भी बज जाते थे। वो अकेले ही काम पर जाता। वो हमेशा से हर काम अकेले ही करता था। हर दिन शहर के नजारे देखकर उसका भी मन करता था वो अपना घर शहर में ले ले और किसी के साथ घर भी बसा ले, लेकिन मछली वाले पैसे से उसमें खुद का ही पेट मुश्किल से भर पाता है तो घर कहां से लेगा। हर दिन की तरह कमल आज भी मछली बेचकर शहर से वापस आ रहा था, लेकिन आज जोरों की बारिश हुए जा रही थी। साथ ही साथ कड़ाके की बिजली चमके जा रही थी और 11 भी बज चुके थे। कमल भीगते हुए ही उस घने जंगल और अंधेरे भरे रास्ते से पैदल चलते हुए आ रहा था। जंगल में पूरी मिट्टी गीली हो चुकी थी, जिस कारण साइकिल चला पाना वहां पे मुश्किल हो रहा था, तो वो पैदल ही चलने लगा। उसने पेड़ के पास रुकने का सोचा, लेकिन ऐसे जंगल में रुकना भी सही नहीं है, इसीलिए वो घर ही जा रहा था। रात का वक्त होने के कारण जंगल में कुछ दिखाई देना भी मुश्किल था, लेकिन कभी कभी बिजली चमकने से कुछ पलों के लिए दिखाई पड़ता था। कुछ दूर चलने के बाद कमल को उसी जंगल में किसी की धीमी आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी के बुदबुदाने की। कमल ने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो लगा शायद किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही थी। कमल ने अपने मन में सोचा, भला इस बारिश में जंगल में कौन पागल इंसान होगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, आवाज बिल्कुल साफ हो रही थी। अंधेरा होने के कारण दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था। अब एहसास हो रहा था कोई ना कोई आसपास हो सकता है। उतने में एक बार जोर से बिजली चमकी। तभी जिस ओर कमल देख रहा था, उसी ओर एक पेड़ के पास आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। तभी अगले पल गुप अंधेरा हो गया। कमल वहीं पर खड़े होकर वापस बिजली चमकने का इंतजार कर रहा था। आखिर देखना चाहता था कौन है वो। तभी एक बार फिर से बिजली चमकी और उसने देखा एक अघोरी बाबा जंगल में ही बैठकर कोई साधना कर रहे थे। अब धीरे धीरे वहां पर हल्की रोशनी होने लगी थी। कमल वहीं पर कुछ देर रुका, लेकिन अघोरी वैसे के वैसे ही वहां पर बैठा रहा। देर होते देख कमल ने वापस घर आने का सोचा। कुछ देर के बाद कमल उदासी भाव के साथ घर पहुंच ही गया। पूरी तरह से भीगने के बाद उसने सबसे पहले कपड़े बदले और खाने के लिए सुबह का बचा हुआ खाना था, जो शहर जाने से पहले ही उसने बना कर रखा था। खाना खाते हुए उसने खुद से कहा, एक काम तो ठीक से चल नहीं रहा और ऊपर से पैसे की कमी से खाना भी एक टाइम का नसीब हो रहा है। काश शहर में घर लेकर रहता तो कोई अच्छा सा काम वहीं पर मिल जाता। यही सब सोचने के बाद वो खाना खाकर सो गया। सुबह जल्दी उठकर मछली लेने के लिए वो सुबह सुबह ही तालाब के पास पहुंच गया। इस वक्त वो इलाका काफी सुनसान था। कमल जैसे ही तालाब के पास गया तो उसको उसी तालाब के दूसरे किनारे पर वही कल रात वाला अघोरी दिखाई देता है। उसे देख कमल थोड़ा सा चौंका, लेकिन पानी पीने आया होगा ये सोचकर इग्नोर कर दिया। इधर आज फिर से मछली लेकर वो शहर की तरफ चल दिया। शहर में उसकी रोड के किनारे छोटी सी दुकान थी।
जिसमें मछली बेचा करता था। वहां रोड पर कई सारे बड़े लोग कोठी बंगले में रहने वाले लोगों को देखकर कमल के दिमाग में बस यही चलता है, शहर में जो भी रहता है वो काफी अमीर होता है, बस जरूरत है तो पैसे की, लेकिन पैसे आए तो आए कहां से। पूरे दिन यही सोचता रहता। इधर रात के 9 बज चुके थे। इस वक्त कमल वापस अपने घर की तरफ जा रहा था। वो उसी कल वाले रास्ते में साइकिल से आ रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी का कारण उसकी जिंदगी के दुख दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे थे। कोई भी चीज से उसे खुशी नहीं मिलने वाली थी। घर में भी केवल वो अकेला ही रहता था। धीरे धीरे चलकर थोड़ा आगे ही आया था कि उसने देखा वहीं अघोरी उसी जगह पर बैठा था, लेकिन कमल ज्यादा ध्यान नहीं देता। कुछ दिन तक उसने उस अघोरी को वहीं पर देखा। कभी कभी अघोरी भी उसे देखता, लेकिन कमल उसके पास नहीं जाता। एक दिन कमल उसी रास्ते से रात के वक्त वापस आ रहा था। फिर से उसने वहीं जगह पर उसी अघोरी को देखा। आज तो कोई अजीब सी क्रिया कर रहा था वो, जिसमें वो ध्यान मुद्रा में हाथ जोड़े बैठा था। कमल ने देखा अघोरी के सामने जमीन पर लाल सिंदूर से यंत्र बना रखा था उसने। उसी में कुछ दीप जल रहे थे, 4-5 नींबू और कई सारे सामान रखे हुए थे। वो अघोरी आंखें बंद करे मंत्र पढ़े जा रहा था। अघोरी को एक झलक देख कमल उस दिन वहां से चल पड़ा। कोई नहीं है जो उसके दुख को दूर कर सके, लेकिन अघोरी के पास कई सारी शक्ति होती है जो लोगों की मदद करती है। अब कमल के दिमाग में आया एक बार वो उस अघोरी से मिलकर देखे। उतने में अपनी साइकिल को छोड़ जैसे ही वो उसके पास गया, उसने देखा अकस्मात ही वो अघोरी वहां से ओझल हो गया। कमल ने इधर उधर देखा, लेकिन वो दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये देखकर वो काफी भौचक्का सा हो गया था और दोबारा घर की तरफ चल दिया। उसके दिमाग में वही दृश्य बार बार चल रहे थे। उसके अगले दिन भी कमल वापस रात के वक्त घर लौट रहा था, तो उसने देखा आज वो अघोरी जमीन से कुछ फुट ऊपर हवा में बैठकर मंत्र जप कर रहा था। कमल ये देखकर थोड़ा हैरान सा हो गया। आज तक उसने हवा में बैठने वाली बात केवल किस्से कहानियों में ही सुनी थी। उसने अपनी साइकिल वहीं पर छोड़ हैरानी के साथ आगे बढ़ने लगा। अघोरी के पास पहुंचकर वहीं पर हाथ जोड़कर बिना कुछ बोले बैठ गया। आज वो अघोरी गायब नहीं हुआ। अघोरी ने काफी देर तक ध्यान करने के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसने अपने सामने इंसान को देखकर बोला, कौन हो तुम और इस वक्त यहां पर क्या कर रहे हो? कमल ने जवाब दिया, अघोरी बाबा, मैं यहां पर आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अघोरी ने बोला। कैसी मदद चाहिए तुम्हें? कमल बोला, मुझे कोई ऐसी विद्या सिखाइए जिससे मैं खुद का भला कर सकूं। अघोरी ने जवाब दिया, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई साधना नहीं है, क्योंकि अघोरी की सिद्धि काफी कठिन होती है। इसमें तुम्हें अपना सब कुछ छोड़कर वैराग्य को धारण करना पड़ता है। सांसारिक बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। वो कार्य करना पड़ेगा जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। अघोरी की विद्या तुम्हारे काम की नहीं है। कमल बोला, मैं यहां बड़े उम्मीद से आया हूं, फिर मुझे कोई कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरे पास धन आ सके। कई बार अघोरी के समझाने पर कमल मानता ही नहीं। आखिर में अघोरी ही मान जाता है। कमल ने अघोरी से पूछा, वैसे गुरुजी, आपका नाम क्या है? अघोरी ने जवाब दिया, अवधूतानंद। कमल बोला, गुरुजी, मुझे कोई ऐसी विद्या सिखाओ जिससे मेरे पास धन की कभी कमी ना हो। उसी पर अघोरी ने गुस्से के साथ पलटकर जवाब दिया, बालक, लालच सही नहीं है। कमल ने तुरंत कहा, हां ठीक है गुरुजी, लेकिन कुछ तो रास्ता बताइए। अवधूतानंद ये सुनकर कुछ देर के लिए गहरी सोच में पड़ गए। कमल और अवधूतानंद दोनों के बीच खामोशी का मंजर काफी देर तक रहा, लेकिन उसके बाद अवधूतानंद ने कमल से कहा, ऐसी तो मेरे पास एक ही विद्या है, लेकिन वह तुम्हारे लिए काफी खतरनाक सिद्ध होगी। ये बात सुनकर कमल के कान खड़े हो चुके थे। उसने उत्साह भरे लहजे में कहा, गुरुजी, कैसी भी खतरनाक विद्या क्यों ना हो, मैं जरूर सिद्ध कर लूंगा, बस आप मुझे उसके बारे में बताइए। अघोरी अवधूतानंद ने कुछ देर चुप्पी साधने के बाद कहा, इस विद्या को सिद्ध करना ज्यादा मुश्किल भरा है और उसके बाद होने वाली समस्या भी मुश्किलों से भरी है। कमल फिर से
अनुरोध करते हुए बोला, कोई नहीं गुरुजी, मैं हर मुश्किल को सह लूंगा। आप बस मुझे उस विद्या के बारे में बताइए, मुझे वो आपसे सीखनी है। अवधूतानंद ने गहरी खामोशी के बाद कहा, ठीक है, तो उस विद्या का नाम है कर्ण पिशाचिनी साधना। कमल तुरंत चौंकते हुए बोला, क्या कर्ण पिशाचिनी? ये नाम तो कहीं सुना हुआ लगता है। अवधूतानंद बोले, हाँ, कर्ण पिशाचिनी, यही है वो साधना है जो मनुष्य को काफी अमीर बना सकती है और साधक को त्रिकालदर्शी भी बना देती है, लेकिन साधना बहुत ही निम्न है। कमल पूछ पड़ा, सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि इन पिशाचिनियों की भी कई सारी प्रजाति होती है। कमल बोला, कौन कौन सी? अवधूतानंद ने कहा, स्वर्ण पिशाचिनी, भोग पिशाचिनी, काम पिशाचिनी, दिव्य पिशाचिनी और कर्ण पिशाचिनी आदि है। और इन सब को सिद्ध करने की अलग अलग विधि है। सब अलग तरह से सिद्ध होती है और सबका कार्य अलग अलग है। कमल ने कहा, फिलहाल कर्ण पिशाचिनी के बारे में बताइए। वैसे अभी आपने कहा था कर्ण पिशाचिनी की तामसिक साधना निम्न होती है, लेकिन कैसे हो सकती है जबकि ये तो इंसान को अमीर बना सकती है? तो काफी उच्च तरह की साधना हुई ना गुरुजी? अवधूतानंद ने कमल से कहा, नहीं बालक, जब साधना की विधि ही बेहद घिनौनी हो तो उसके बाद इंसान के हाल का पूछो मत। कमल ने जिद करते हुए कहा, कोई बात नहीं गुरुजी, आप मुझे कर्ण पिशाचिनी विद्या के बारे में बताइए। मैं उसकी साधना नहीं करूंगा, केवल ज्ञान के लिए अपने पास रखूंगा। अवधूतानंद ने कहा, ठीक है बालक, लेकिन मैं तुम्हें सात्विक और तामसिक दोनों तरह से बताऊंगा, लेकिन सात्विक को ही ध्यान से सुनना। कमल इस विद्या को जानने के लिए काफी व्याकुल था। अवधूतानंद ने कहा, कर्ण पिशाचिनी साधना को त्रिकालदर्शी साधना भी कह सकते हैं, क्योंकि साधक को तीनों काल का दर्शन होने लगते हैं। वैसे सिद्धि के बाद कर्ण पिशाचिनी साधकों के कान में आकर अमुक व्यक्ति के बारे में भूतकाल और वर्तमान काल की बता देती है। कमल बोला, अच्छा गुरुजी, इसकी साधना विधि कैसी है? अवधूतानंद ने कहा, देखो, कर्ण पिशाचिनी 21 दिन में भी सिद्ध हो सकती है और 11 दिन में भी। कमल बोला, गुरुजी, 21 दिन और 11 दिन में अंतर क्यों होता है? अवधूतानंद ने कहा, 21 दिन की साधना सात्विक है और 11 दिन की साधना तामसिक है। मैं तुम्हें अघोरी विधि से बताता हूं। कमल बोला, आप मुझे 11 दिन की साधना बताइए। अवधूतानंद ने कहा, बालक, 11 दिन की साधना बहुत कठिन है, साथ ही बहुत ही निम्न, क्योंकि इसमें इंसान को वो सब करना पड़ता है जिससे इंसान को घृणा आती है। कमल ने कहा, ऐसा क्या करना पड़ता है गुरुजी इसमें इंसान को? अवधूतानंद ने बोला, गंदे स्थान पर रहना पड़ता है और खुद के मलमूत्र को ग्रहण करना पड़ता है। 11 दिन तक ना नहाना है, ना ही शरीर को साफ करना है। इस पर कमल ने कहा, गुरुजी, इसकी साधना विधि कैसे करनी है, विस्तार से बताइए। अवधूतानंद ने कहा, मैं तुम्हें सात्विक ही बताता हूं, इसे तुम घर में भी रहकर पूर्ण कर सकते हो। इसकी शुरुआत तुम्हें शुभ दिन से करनी होगी। रात के वक्त नहाकर और लाल वस्त्र पहनकर जमीन पर त्रिशूल बनाकर पूजा करना। उसके बाद कर्ण पिशाचिनी को पुष्प, घी और अगरबत्ती जलाकर उनका पूजन करके मंत्र का जाप करना। इसे लगातार 21 दिन करना। कर्ण पिशाचिनी अवश्य ही तुमसे सिद्ध हो जाएगी। अवधूतानंद ने आगे कहा, पहले प्रयोग को अक्सर होली या दीपावली या फिर ग्रहण के दिन से शुरू किया जाता है और इसकी पूर्णाहुति 21वें दिन होती है। इसमें 108 बार गुरु मंत्र को उच्चारण किया जाता है। फिर इसकी पंचोपचार विधि से पूजा की जाती है और फिर 1100 बार मंत्र का स्पष्ट उच्चारण के साथ जाप किया जाता है। यह है सात्विक विधि, जो कोई भी आराम से कर सकता है। कमल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह तो समझ गया गुरुजी, अब तांत्रिक वाली भी बता दीजिए। एक बार अवधूतानंद ने गुस्से से कहा, नहीं बालक, अघोरी की कर्ण पिशाचिनी साधना काफी भयानक होती है। इसे तुम न जानो तो ही भला है, वरना कोई चूक होने पर मौत पक्की है। कमल ने कहा, गुरुजी, मैं साधना करूंगा नहीं, पर जानकारी हेतु जानना चाहता हूं। इसका जीवन में कभी प्रयोग ही नहीं करूंगा। अवधूतानंद ने कुछ देर कमल की आंखों में देखा और अगले पल कहा, ठीक है, बताता हूं, लेकिन कभी इसका प्रयोग मत करना।
वरना अंजाम सही नहीं होगा। कमल ने जल्दबाजी में हामी भर दी। अवधूतानंद ने कहना शुरू किया, सबसे पहले एक ऐसी जगह चुन लो जो बहुत गंदी हो, जहां कोई इंसान न जाता हो, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की साधना गंदे जगह की जाती है। इसके बाद कीलन मंत्र से अपने आसन को बांध लो, तब सिंदूर से त्रिशूल का निर्माण करो और उसमें अपने रक्त की बूंद गिराओ। फिर होगी साधना की शुरुआत। कमल बीच में बोल पड़ा, गुरुजी, क्या कीलन मंत्र को कर्ण पिशाचिनी तोड़ सकती है? अवधूतानंद मुस्कुराते हुए बोले, कीलन मंत्र का प्रयोग कर्ण पिशाचिनी के लिए नहीं, बल्कि बुरी शक्तियों के लिए करते हैं, क्योंकि साधना करते वक्त कई सारी बुरी शक्तियां प्रभावित होती हैं। ये साधना को भी भंग कर सकती है। कमल अवधूतानंद की बात समझ चुका था। अवधूतानंद आगे बोले, ये अघोरी की तामसिक साधना विधि बता रहा हूं, गौर से सुनना इसे। कमल तुरंत बोला, बताइए गुरुजी। अवधूतानंद ने कहा, कीलन करने के बाद और त्रिशूल बनाने के बाद उसमें घी का दीपक जलाना होगा। फिर उसमें उसके बाद मंत्र का 10,000 बार जाप करना होगा। यह 11 दिन तक चलेगी। उसके बीच में नियम का कठिन पालन करना होगा। साधना के मध्य तुम्हें भोजन नहीं करना होगा, ना ही साधना के बीच में तुम्हें उठना होगा। अगर ऐसा हुआ तो साधना भंग होगी। और रोज साधना शुरू करने से पहले अपने मलमूत्र को अपने पर छिड़कना होगा। कमल पूरे ध्यान से यह बात सुने जा रहा था। अघोरी ने आगे कहा, 11 दिन तक तुम्हें कभी सात्विक भोजन नहीं करना है। हमेशा मरे हुए जानवर या किसी मुर्दे के मांस का सेवन करना है। उससे पहले हर भोग कर्ण पिशाचिनी को थोड़ा सा भोग के रूप में देना है। कमल तुरंत बोला, ठीक है गुरुजी। अवधूतानंद ने आगे कहा, एक और बात, बीच बीच में तुम्हें बहुत डरावने दृश्य दिखाई देंगे। उसके बाद जब कर्ण पिशाचिनी का प्रत्यक्षीकरण होगा, जिसमें कर्ण पिशाचिनी सामने होगी, तब उस वक्त अपने मन के भेद को बताना और उससे वचन ले लेना। इतना कहकर अवधूतानंद चुप हो गए। कमल के दिमाग में कुछ आया। उसने तुरंत कहा, मैंने सुना है अघोरी के पास उनके लिए खास अलग मंत्र होता है, जिससे अति शीघ्र प्रकट होती है। हर गुरुजी के पास अलग अलग मंत्र होता है। आप तो अघोरी हैं, आपके पास तो प्रभावी मंत्र होगा। तभी अवधूतानंद ने बौखलाते हुए कहा, मैं तुम्हें मंत्र नहीं बताऊंगा, वरना कहीं तुम उसका दुरुपयोग न करो। इससे काफी विपत्ति आ सकती है तुम्हारे ऊपर। कमल ने विनम्र होकर कहा, नहीं नहीं गुरुजी, मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा, बस आपसे ज्ञान हेतु जानना चाहता हूं। यह बात सुनकर अवधूतानंद थोड़े शांत हुए और कहा, ठीक है, लेकिन गुप्त मंत्र का प्रयोग कभी मत करना। यह सुनने के बाद कमल ने पूछा, वैसे गुरुजी, क्या आपने कभी कर्ण पिशाचिनी की साधना की है? अवधूतानंद ने तुरंत कहा, नहीं बालक, मैंने किसी कारणवश नहीं की। लेकिन कर्ण पिशाचिनी साधना नहीं करो तो सही है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी का सही प्रयोग कोई आम इंसान नहीं कर सकता। उसका सही प्रयोग अघोरी ही कर सकते हैं। कमल बोला, ठीक है गुरुजी, मैं कर्ण पिशाचिनी की साधना सही तरीके से करूंगा। अब मुझे साधना के लिए जाना चाहिए। अवधूतानंद ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, जाओ। कमल वहां से उठकर घर की तरफ चल दिया। उसके दिमाग में अभी भी वही सारी बातें घूम रही थीं। कभी कभी कर्ण पिशाचिनी साधना पूर्ण होने का सोचकर वो काफी खुश हो जाता, तो कभी अघोरी की चेतावनी याद करके मायूस हो जाता। कमल पूरी रात इस बारे में सोचता रहा। रात 2 बजे गहरी नींद में कमल देखता है कि उसके पास एक भयानक सी औरत उसके सामने खड़ी थी। कमल उसे देख थोड़ा बहुत घबरा रहा था। उस औरत ने कमल से डरावने स्वर में कहा, तुम कर्ण पिशाचिनी साधना करो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी, पैसों की बारिश कर दूंगी, जो तुम्हारी इच्छा होगी वो दूंगी, बस तुम साधना शुरू करो। अब कमल रात भर नींद में ही बड़बड़ाया जा रहा था, हाँ मैं जरूर करूंगा कर्ण पिशाचिनी साधना, जिससे जंगल में भटकने वाली बुरी शक्ति उसके करीब ना आ सके। फिर जमीन पर लाल सिंदूर से त्रिशूल बनाया और उसके बाद घी का दीपक जलाया। उसके बाद कमल ने मंत्र जाप करना शुरू किया। पूरी रात मंत्र जपने के बाद सुबह के वक्त जब उसको भूख लगी तो उसकी नजर खाना खोजने लगी। उसने पेड़ पर देखा तो पास के पेड़ पर रसीले आम लटक रहे थे। कमल का मन आम खाने का किया, लेकिन तभी उसको अघोरी की बात याद आई। कमल ने खुद से कहा,
गुरुजी ने कहा था। आखिर सुबह उसने फैसला ले ही लिया। वो कर्ण पिशाचिनी की साधना करेगा, वो भी तामसिक वाली। उसने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ खुद से कहा, कर्ण पिशाचिनी साधना मुझे सिद्ध नहीं होगी तो और किससे होगी? मैं तामसिक साधना करके ही कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करूंगा। ये बोलते वक्त कमल की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने अगले पल सोचा, अब मुझे साधना के लिए कोई उचित स्थान चाहिए। गुरुजी ने कहा था, तामसिक के लिए कोई गंदा स्थान जरूरी है, तो मुझे जंगल में कोई सी जगह खोजनी पड़ेगी। आज कमल अपनी दुकान लगाने के लिए शहर भी नहीं गया। वो घर से जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में जाकर वैसे जगह तलाश करने लगा, लेकिन वैसी जगह दिखाई ही नहीं दे रही थी। काफी खोजने पर आखिर उसे एक जगह मिल गई। वहां पर कहीं कहीं कीचड़ भी था और कुछ जानवर की लाश भी सड़ रही थी। कमल ने अपने मन में कहा, यह जगह बिल्कुल सही रहेगी, वहीं पर ही होगी कर्ण पिशाचिनी साधना। कमल ने अवधूतानंद के कहे अनुसार सारे सामान को इकट्ठा किया और आज रात की साधना के लिए 10 बजे उसी जगह पर जाकर काले वस्त्र में बैठ गया। उसने सबसे पहले रक्षा मंत्र का प्रयोग करके घेरा बना लिया। बस भोजन करना तो मलमूत्र का या किसी लाश का। इतने में कमल आसपास देखने लगा। उसको पास में ही मरे हुए जानवर की सड़ी हुई लाश दिखाई दे रही थी। कमल उसके पास गया तो उस लाश में से काफी सारे कीड़े लगे हुए थे। उसमें से काफी गंदी सी बदबू भी आ रही थी। कमल को बहुत ही ज्यादा घिना आ रही थी, लेकिन भूख से मजबूर होने के कारण उसने जल्दी से अघोरी के कहे अनुसार कर्ण पिशाचिनी के लिए निकाला और अपनी नाक बंद की और जानवर की तरह मुंह से ही मांस खाने लगा। लाश के मांस का स्वाद काफी घिनौना लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे खाते खाते कमल ने जैसे तैसे भूख मिटाई। उसका हर दिन ऐसे ही चलते जा रहा था। जब लाश के मांस से पेट नहीं भरा तो उसने अपने मल का सेवन करना शुरू कर दिया। कमल को थोड़ा बहुत एहसास होता कि ये सब सही नहीं है, लेकिन मन में उसकी इच्छाएं उसको ये सब करने के लिए मजबूर कर रही थीं। ऐसे ही कमल के मंत्र जाप करते हुए दिन बीतने लगे। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा जैसे कोई कमल के पास आ रही हो। साधना के वक्त उसे काफी दुर्गंध आने लगती, तो कभी कभी खुशबू भी आने लगती, लेकिन कमल ने कभी देखने के लिए आंख नहीं खोली, क्योंकि उसे पता था यदि उसने आंख खोली तो साधना भंग हो सकती है। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई औरत उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रही हो। कई सारे एहसास होने पर कमल को लगने लगा था कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होने वाली है। एक दिन और साधना के वक्त रात में कमल को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो, उसका शरीर जल रहा हो। साथ ही खोलता हुआ लावा कमल के शरीर को पूरी तरह से जला रहा हो। लेकिन सुबह के वक्त जब वो अपने शरीर को देखता तो उसको अपना शरीर पूरी तरह से नॉर्मल मिलता, न कोई जलने के निशान न कुछ। कमल ये सब खुद से सोचते हुए बोला, शायद कर्ण पिशाचिनी जरूर मुझे भांप रही है, लेकिन मुझे साधना निरंतर करते रहनी चाहिए। अब कर्ण पिशाचिनी साधना पूरी होने में केवल कुछ ही दिन शेष बच गए थे। तभी एक दिन सुबह के वक्त कमल अपना ही मल खा रहा था। तभी उसकी नजर सामने पड़ी तो वहां पर काफी दूर पेड़ के पास अवधूतानंद की झलक दिखाई दे रही थी। लेकिन अगले ही पल जब कमल ने ठीक से देखा तो वहां कोई नहीं था। कमल दंग होते हुए खुद से बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने गुरुजी को देखा, लेकिन वो आकर तो गायब नहीं हो सकते, शायद मुझे ही भ्रम हुआ होगा। ये सोचने के बाद वो वापस से अपने काम में लग जाता है। उसे साधना करते हुए पूरे 9 दिन बीत चुके थे। धीरे धीरे ये साधना कमल के लिए काफी मुश्किल होती जा रही थी। साधना में बैठने के वक्त उसे जो जो दृश्य दिखाई देते वो सीधे उसके मानसिक स्थिति को खराब कर रहे थे। कभी कभी साधना के दौरान वो बेहोश होने वाला भी होता, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभालता। उसके अगले दिन साधना के वक्त किसी औरत का हाथ कमल के शरीर पर चलने लगा। देखते ही देखते वो औरत कमल के कानों में कहने लगी, मैं आ गई साधक, अपनी आंखें खोलो साधक। लेकिन कमल ने मंत्र जाप करते हुए ही मन में सोचा, अभी तो दिन भी पूरे नहीं हुए, तो ये अभी कैसे साधना पूर्ण हो गई। लेकिन बार बार औरत कमल को आंखें खुलवाने पर दबाव दे रही थी। आंखें खोलो साधक,
मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़ी हूं। मांगो साधक, क्या चाहिए तुम्हें? कमल ने जैसे ही प्रत्यक्ष शब्द सुना, उसको शक होने लगा। आखिर कर्ण पिशाचिनी तो साधना पूर्ण होने के बाद ही प्रत्यक्ष होती है। कहीं ना कहीं जरूर कोई चाल होगी। मुझे अभी आंखें नहीं खोलनी चाहिए। उस औरत के बार बार बोलने पर, कमल ने आंखें न खोलने पर वो काफी गुस्से में आने लगी थी। उसने कमल के शरीर को हवा में उठाना शुरू कर दिया और जोर जोर से ऊपर नीचे करने लगी, पर कमल फिर भी अपनी आंखें नहीं खोलता। कमल ने इसीलिए आंखें बंद रखीं क्योंकि उसे अपनी मौत कर्ण पिशाचिनी के हाथ से कभी नहीं करवानी थी। कुछ ही देर में वो वापस उसी जगह पर खुद ही आकर बैठ गया था। अब उसको किसी के पास होने का अनुभव भी नहीं हो रहा था। उसी रात में कई सारे अनुभव को उसने महसूस किया। बड़े मुश्किल से कमल ने उस रात को बिताया और अब केवल आखिरी दिन था। आज रात में कर्ण पिशाचिनी कमल से सिद्ध हो ही जाएगी। आज के लिए कमल ने कर्ण पिशाचिनी के भोग का इंतजाम किया। 11 दिन की साधना करने के बाद कमल को आज रात कर्ण पिशाचिनी का साक्षात्कार होने वाला था। कमल ने पूरी तैयारी पहले ही कर रखी थी। रात का वक्त हो चुका था। कमल मंत्र का जाप कर रहा था। इस वक्त पूरे जंगल में काली घनी अंधेरी रात और सुनसान माहौल हो रखा था। तभी कमल के कुछ मंत्र ही बचे थे। उतने में उसके कानों में छन छन पायल की आवाज सुनाई दी। आसपास एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। इस खुशबू ने कमल को मोहित करना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते वहां पर एक भयानक दिखने वाली औरत प्रत्यक्ष हो गई। उसका चेहरा बेहद ही डरावना था, साथ ही उसका रूप काफी क्रूप था। उसने भयानक आवाज में कहना शुरू किया, साधक, तुम्हारी साधना पूरी हुई। कमल के मंत्रों के जाप पूरे हो चुके थे। कमल ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों के बिल्कुल सामने कर्ण पिशाचिनी खड़ी थी। उसे देखकर एक पल के लिए वो अंदर तक सहम चुका था, लेकिन खुश भी था। कमल ने कर्ण पिशाचिनी से कहा, आपका स्वागत है। इतना कहकर उसने जल्दी से कर्ण पिशाचिनी को भोग देने के लिए जंगल में एक बड़े से जानवर, जो कि भोग के लिए पहले से ही रख रखा था, उसकी लाश उसने कर्ण पिशाचिनी को अर्पित कर दी। कर्ण पिशाचिनी काफी भयानक हंसी के साथ उसने उस जानवर का पहले खून पीना शुरू किया और देखते ही देखते उसके मांस को एक पल में ही खा गई। अब कर्ण पिशाचिनी के चेहरे पर खुशी की किरण थी। कमल ये देखकर काफी खुश हो गया। उसने हाथ जोड़कर कर्ण पिशाचिनी से कहा, अगर आप मेरी साधना से प्रसन्न हैं तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं। कर्ण पिशाचिनी डरावनी आवाज में बोली, हां मांगो। तुमने तामसिक साधना विधि से मुझे सिद्ध किया है, तो किस रूप में मुझे अपनाना चाहते हो? प्रेमिका या पत्नी? कमल ने जवाब दिया, पत्नी के रूप में। इतने में कर्ण पिशाचिनी कमल से वचन लेती है, साधक, तुमने मेरी साधना करके मुझे अपने इस पूरी जिंदगी का साथी बना लिया है और अब तुम चाहकर भी मुझसे साथ नहीं छुड़ा पाओगे। आज से मैं तुम्हारी और तुम मेरे। कमल ने खुशी के साथ कहा, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। कर्ण पिशाचिनी ने कहा, तुम जो कहोगे मैं वही दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे भोग देना होगा। मैं एक मंत्र देती हूं, जब भी पढ़ोगे तो मैं अप्रत्यक्ष रूप में ही तुमसे बातें करने लगूंगी। कमल उसकी बात मानते हुए बोला, ठीक है। इतने में कर्ण पिशाचिनी कमल के पास आकर उसके साथ संभोग करने लगी और फिर सुबह हो गई। अब कमल की साधना पूरी हो चुकी थी, तो सुबह उस जगह से उठकर पास के नदी में उसने अच्छी तरह से स्नान किया और घर की तरफ निकल पड़ा। घर जाते वक्त रास्ते में उसी के गांव का ही एक आदमी दिखाई दिया। कमल इस वक्त अर्धनग्न अवस्था में ही घर जा रहा था। तभी वो आदमी कमल को काफी सुबह सुबह जंगल से आते देख बोला, ए, तुम इतना सवेरे जंगल में क्या करने गए थे और कहां से आ रहे हो? कमल के ऊपर कर्ण पिशाचिनी होने के कारण उसको गुस्सा आने लगा। उसने अपनी लाल आंखें उस आदमी को दिखाई। वो आदमी एक पल के लिए सहम गया, लेकिन अगले पल फिर से सवाल करते हुए बोला, अरे क्या हुआ कमल? और आंखें तुम्हारी लाल कैसे हो रही हैं? कहीं से चढ़ाकर आ रहे हो क्या? तभी कमल के कान में कर्ण पिशाचिनी ने कहा, ये ऐसे नहीं जाएगा। तू इससे पूछ, रात में क्या हुआ था और इसकी पीठ पर कौन से निशान हैं? तभी कमल ने उस आदमी से कहा, कल रात क्या हुआ था? कुछ हुआ था क्या?
ये सुनकर वो आदमी अपनी नजरें इधर उधर फेरने लगा। कमल ने तुरंत आगे कहा, और वो पीठ पर निशान। इतना सुना ही था, उतने में वो आदमी नजरें चुराकर भाग पड़ा। कर्ण पिशाचिनी कमल के कानों में खिलखिलाकर हंसे जा रही थी। कमल ने अगले पले कर्ण पिशाचिनी से पूछा, आखिर इस बात को सुनकर वो भाग क्यों गया? कर्ण पिशाचिनी ने जवाब दिया, भागेगा क्यों नहीं, रात में दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ा जो गया है। ये सुन कमल भी हंस पड़ा और घर की तरफ चल दिया। आगे कमल के साथ क्या होता है और कर्ण पिशाचिनी उसके साथ क्या करती है, ये सब जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग देखना ना भूलें। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।